अच्छा, आप सब एक चीज मेरे को बताओ, स्टॉक सिलेक्शन करना आता है? कितने लोगों को आप में से स्टॉक सिलेक्शन करना आता है कि भाई कौन से स्टॉक हो सकते हैं जो भागे आने वाले टाइम में, कौन से स्टॉक हो सकते हैं जो गिरे? क्या इसका फिल्ट्रेशन करना आता है? कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया है आपके पास, या आप केवल न्यूज सुन लेते हो, कोई एनालिस्ट को सुन लेते हो, उसके बेसिस पे करने लग जाते हो? बताओ मुझे, बताओ भाई सम्राट जी, कैसे करते हो सेलेक्ट, कैसे करते हो? सम्राट जी जल्दी से बताओ मेरे को, कैसे सेलेक्ट करते हो? मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ, मेरे को बताओ कैसे आप सेलेक्ट करते हो स्टॉक्स को। सम्राट देव जी बताओ भाई कैसे सेलेक्ट करते हो, क्योंकि मैं भी अभी आपको कोई तरीका बताने वाला हूँ, और फिर मेरे को बताना आपका तरीका ज्यादा अच्छा है या जो मैंने अभी तरीका बताया वो ज्यादा अच्छा है। बताओ। सर मैं जो करता था, मैं 3-4 साल से ट्रेडिंग में काम कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में हम्म। लॉन्ग टाइम हम्म। इन्वेस्टमेंट हूँ। तो सर हम्म। बेसिकली 52 वीक हाई को मैं लेता हूँ सर, 52 वीक हम्म। हाई को लेता हूँ, और उसके सर पीएनएल में देख लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर वो क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रो कर रहा है या वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, उसका हम्म। सेक्टर पी ठीक है, और वो हायर हाई बना रहा है बेसिकली कोई कंपनी, और प्रेफरेबली मिड कैप या स्मॉल टू मिड कैप होने वाला है, या ऐसे अगर क्राइटेरिया है तो उसको ले लेता हूँ, मैं उसमें एंट्री कर लेता हूँ। और एग्जिट का रहता है सर बेसिकली इसमें मैं थोड़ा पैराबोलिक एसआर भी देखता हूँ, पैराबोलिक एसआर या वनडे चार्ट पे अगर ओके तो लेता हूँ, और हम्म। प्रेफरेबली वो अगर कोई कोई वीक रेंज को ब्रेक कर रहा है, कोई एक कप हैंडल बना रहा है और वीकली हम्म। ब्रेकआउट लेके 52 वीक ले रहा है एनएससी के, हम्म। और एग्जिट का सर रहता है कि एग्जिट अगर मतलब उससे जैसे ही 5-10% अगर हाई हाई से गिरने लगता है, या जहां से मैंने लिया था वहां से रिवर्स में आता है, तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। इस तरह हम्म। से मैं काम करता हूँ। बहुत बढ़िया तरीका है ये तरीका। अगर मैं समझूं तो आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ा और आपने देख लिया। जी सर, जो एनएससी के वेबसाइट में आते हैं सर, 52 वीक मैं हाई समझ पे जो गया, दिखाते हैं। लेकिन क्या आप इससे सारे स्टॉकों को देख पाते हो? सारे स्टॉक स्टॉक तो मैं देखता भी नहीं हूँ सर, मैं तो बस इसे 52 वीक को लेके ही पढ़ा हूँ। अब आपके अच्छा। साथ कुछ और सीखूंगा तो उसमें ही काम करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं ये भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि कितनों को आप देख पाते हो, ये थोड़ा सा जानना बहुत चाहता हूँ। लोगों को नहीं देख पाता हूँ सर, नहीं देख अच्छा। पाता हूँ, और तो ये सर मतलब अगर बियर मार्केट में या फॉलिंग मार्केट में काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट जब ऊपर बढ़ेगा तभी मेरे हम्म। स्टॉक ऊपर बढ़ेंगे, तभी मैं काम कर पाऊंगा। अगर मार्केट हम्म। साइडवेज घूमता रहेगा या नीचे गिरेगा, तब ये हम्म। मेरा ये चीज काम नहीं होता है सर। अच्छा, क्या आप ऐसा भी कुछ चाहोगे कि यार हमको गिरने वाले स्टॉकों के बारे में पता चले, जिससे हम गिरने वाले स्टॉकों की साइकिलों पे कुछ कर पाए काम? जी जी बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि स्टॉक तो सारे कंसलेट होते हैं, गिरते ही हैं उसके बाद उठते हैं, तो अगर हम्म। हम सस्ते में लेंगे महंगे में बेचेंगे फिर तो और बढ़िया होगा सर, अगर लोअर ठीक। में लेंगे तो और अच्छा, बढ़िया। और एक चीज और कि एक साथ अगर हम फिल्टर कर पाए कई सारे स्टॉकों को, तो क्या ये एक अच्छा काम हो सकता है कि जैसे 4-5 हजार स्टॉकों को एक साथ फिल्टर कर लें? ऐसा कुछ अगर हम कर पाए तो क्या हमारे लिए अच्छा होगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा होगा सर। हम फिर अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डिवाइड कर सकते हैं ना, जो हम्म। पोर्टफोलियो उसमें मल्टी हम्म। पैरालेक्स बना सकते हैं, तो हम्म। उसका बैलेंस ठीक ठाक रहेगा, बिल्कुल अच्छा होगा। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछना चाहता था कि एक महीने में आप इन जनरल कितने स्टॉकों को इस तरीके से चेक कर लेते हो जैसा आप बता रहे हो? सर मैं स्टॉक तभी चेक करता हूँ जब मेरे को कोई एग्जिट का कुछ होता है, कि कहीं से मैं किसी स्टॉक से एग्जिट कर रहा हूँ और हम्म। मेरे को कुछ फंड आ गया, तो उसको मेरे को री इन्वेस्ट करना पड़ता है, मैं तभी किसी स्टॉक में जाता हूँ, अच्छा, तो वरना कितनों मेरे को टेस्ट स्टॉक। करते हैं तब जाके एक को सेलेक्ट करते हैं? जी सर, जब मेरे को एग्जिट का कोई प्लान आता है, मेरे को नहीं कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितनों को टेस्ट करते हैं तब जाके एक को सेलेक्ट करते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर लगभग मोटा मोटा 15-20 तो होंगे सर, जो ठीक। 52 वीक हाई पे हैं, ठीक। उन्हीं को लेता हूँ ठीक। मैं। ठीक। 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 ठीक, चलिए अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया आपने एक्सपीरियंस बताया। तो देखो, आप लोगों के लिए एक समझदारी वाला डिसीजन जो आप कर सकते हो, ये भी एक तरीका है जो आपके सामने आया। अब मैं कुछ और तरीके दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, चलो देखते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट लगा लो जल्दी से। ये दो एक्सरसाइज एक साथ देने जा रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट लगा लो जल्दी से और देखो जाकर के 1997 में क्या हुआ है। 1997 में जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में क्या हुआ है। जनवरी ऑफ 1997 स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब दिसंबर तक क्या हुआ है, जल्दी से देखो। 2007 में देखो क्या हुआ है, जनवरी से लेके दिसंबर तक रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और उसके बाद में 2017 में देखो, जनवरी से लेके दिसंबर तक रिलायंस इंडस्ट्रीज में। बताओ मेरे को क्या रिजल्ट आए। सब लोग जल्दी से देख करके आओ। दूसरा एक्सरसाइज दे रहा हूं, जो लोग ये कर लेना जल्दी से, तो उनको दूसरी एक्सरसाइज दे रहा हूं, कर लेना। तो फिर दूसरी एक्सरसाइज करना, देखना जाकर के कि कैंटा बिल का स्टॉक नवंबर के एंड से लेकर के फरवरी के एंड के अंदर अंदर हाईएस्ट पीक क्या बना रहा है, कितना परसेंटेज मूव कर रहा है। नवंबर का एंड मतलब आप देख लेना 24-25 तारीख के आसपास, और ये हर साल की बात कर रहा हूं। रिलायंस में मैं जो बात कर रहा हूं 1997, 2007, 2017, मैं जानबूझ के अपना चार्ट नहीं दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं पहले प्रैक्टिकल आप करके आओ। ऐसे मैंने एक्सरसाइज आपको दी, मैंने कहा कि जाओ एक बार एक काम करो, समुंदर में तैर करके कोशिश करो, तैरने की कोशिश करो, अगर डूबने लगना तो वापस आ जाना। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में एक्चुअल में आएगा कि अरे यार कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग आप जब बड़े को बताओगे तो मैं असली टेक्निक आपको समझा दूंगा। जल्दी से चक्कर डालो जल्दी से। मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। क्योंकि जो पहले कभी 2 रुपए का था, वो अगर 2 रुपए से 4 रुपए हो गए तो मतलब एक्चुअल में 2 रुपए का मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है 100% का। आओ चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक आपके सामने। अब चार्ट भी आ गया है, अब इससे बढ़िया क्या लोगे। आया, चलो भाई बताओ। बताओ, यही था रिलायंस का। मैंने चार्ट लगाया और 1997 का मार्क किया शुरू में, जनवरी से। देखो ये जनवरी से मार्क किया मैंने, आपने भी यही किया होगा। और ये टॉप मोस्ट जो है अक्टूबर में बन गया। मैं दिसंबर के अंदर अंदर देखूंगा कहां पे भी टॉप बना है, वो मैंने कर लिया 107%। ठीक, बढ़िया। और बताओ इसके बाद कौन सा देखना है? 2007
देखना है, आओ 2007 में देखें। देखा देखा भाई, जनवरी से लेकर के दिसंबर के अंदर अंदर जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट है उसी को मैंने पकड़ लिया और देखा, अरे कितना, देखो जरा कितना परसेंट है ना। सबका आंसर चाहिए, क्योंकि यही मार्केट आपका नुकसान करवाती है। कायदे से सीख लो, समझ लो, फिर वरना नुकसान होगा, फिर मत बोलना। अभी जो सीखने का टाइम है वो, अगर सोचो यार, युद्ध की तैयारी सारी युद्ध से पहले होती है। युद्ध एक बार चालू हो गया मतलब मार्केट चालू हो गई, मंडे का दिन आ गया तो आप किसी ना किसी ट्रेड में फंसने वाले हो, सब पैसा निचोड़ लेगी। फिर यही बात में सोचना, अरे यार सीखने में लगा देते टाइम पैसा। अब इसके बेसिस पे मैं एक बात समझना चाहता हूं कि मैं क्या कुछ इसके बेसिस पे जान सकता हूं। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है यार, 10 साल में के बाद में ये आया, 10 साल के बाद में ये आया, 10 साल में ये आया और 10 साल में आया, तो भाई सबसे मिनिमम 90% समथिंग मूव किया। ठीक, ये 90 किया, ये 140 समथिंग किया और वो 107 किया। ये हमारे सामने का रिजल्ट है। अब मैं क्या सोचूं, मैं क्या क्या इससे इन्फ्रेंस निकाल सकता हूं? क्या मैं डायरेक्शन को जान सकता हूं? क्या आप डायरेक्शन को जान सकते हो? बताओ मेरे को, कितने लोग ये बात समझ गए कि हाँ यार हम डायरेक्शन जान सकते हैं? कैसे जान सकते हैं बताओ जरा, क्या सोचोगे इससे? क्या आपको समझ में आया? बताओ मेरे को, क्या समझ में आया? मुझे जो समझ में आया, अगर मैं एज अ लेमैन समझूं, मुझे ये समझ में आया यार 10 ईयर्स में साइकिल आ रही है तो 10 ईयर्स में फिर से आएगी कभी। जब आएगी तो मैं ये देखूंगा यार कितना कितना मूव करता है। अच्छा 90 सबसे छोटा है, मैं कह रहा हूँ यार मेरे को 90 नहीं चाहिए, मेरे को 60 भी मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक, मैंने ऐसा सोचा। डायरेक्शन मुझको पहले ही पता चल गया यार कि हर बार मैंने देखा यार ये यहाँ पे भी भागा है, यहाँ पे भी भागा है, यहाँ पे भी भागा है। लेकिन अब एक कंडीशन है, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। क्या हर बार भागने की वजह से मैं ये मान लूं कि यार 100% भागेगा ही भागेगा? पहले मुझको इसका आंसर कर दो। क्या ऐसा मैं सोच लूं, या मैं ऐसा सोच लूं कि यार हाँ ठीक है भागता है, फेल भी हो सकता है, मगर हाँ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे और जिस तरीके का उसका टेम्परामेंट है उसके बेसिस पे मैं इसको दिख रहा है कि हाँ यार भागता है इन जनरल। अच्छा आप सब जानते हो यार कार्निवोरस एनिमल है, शेर हिंसक स्वभाव का प्राणी है। उसके सामने अगर आपने हिरन छोड़ दिया तो खा जाने वाला है, या पेट अगर भरा भी है तो भी वो मार तो देगा ही उसको। या मान लो खाली पेट है और बहुत दूर है सारे जानवर तो भी वो शिकार कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम ये सब उसके टेम्परामेंट से समझ पाए। टेम्परामेंट क्या कह रहा है कि यार हर बार साइकिल ऊपर भाग रही, ऊपर भाग रही, ऊपर भाग रही, तो इसका मतलब डायरेक्शन हम जान गए। क्या? बुलिश। देखो ऑल्दो अब 3 बार आया, तीनों बार बढ़िया काम कर रहा है, मैं क्या सोचूंगा यार, मेरा एक फ्रेंड है, 3 बार मैंने उससे काम कहा, तीनों बार उसने किया, चौथी बार बोलूंगा कि नहीं? बताओ मेरे को, मुझे बताओ, आप बताओ। देखो हमको पर्सनल लाइफ से ही, जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, उसी से ही ये सब क्लूज निकालने हैं। मार्केट की बिल्कुल भी अलग नहीं है हमारी पर्सनल लाइफ से, नॉर्मल लाइफ से। इसी बात पे तो भाई अब साइकिल कब आएगी? नेक्स्ट साइकिल कब आएगी? मतलब अगर मैं टेक्निकली पूछूं तो स्टार्ट डेट कब होगी नेक्स्ट साइकिल की? बताओ भाई, ये तो आप जान गए, ये तो आप सीख गए। 2027 किसी ने कहा है, 2027 में भी अगर मैं जनवरी लिख दूं तो गलत तो नहीं होगा, जनवरी का स्टार्ट लिख दूं तो गलत नहीं होगा, मतलब स्टार्ट डेट भी आप निकालना सीख गए। अब देखो ये बड़े पैरामीटर पे सीखे, और बड़े पैरामीटर के, चलो अगर मान लो इसकी साइकिल 27 में भी है तो यार 10 महीने में वेट करूंगा क्या? और दूसरी चीज, मैं इतनी बड़ी साइकिल पे काम कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके रीजन बताता हूँ भाई। मेरे को अगर ऑप्शन में काम करना है तो मैं 1 साल वाली कोई ऑप्शन मेरे को रिलायंस की तो मिलेगी नहीं, तो मैं उस पर काम नहीं कर पाऊंगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मेरे को इक्विटी में काम करना होगा तो मैं रिलायंस में थोड़ी ना काम करूंगा, जो कंपनी बढ़िया करने वाली आगे चल करके मैं उसमें काम करूंगा। है क्या ना, पूरी जनता ये समझती बस रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा स्टील यही सब है इन्वेस्ट करने के लिए। यहीं पे गलत है आप। ये कंपनियां अपनी हाईएस्ट वैल्यूएशन पे रहती हैं, आपको मतलब आप समझो इनका नाम है बहुत, इनका ब्रांड बन चुका है, तो ना ही अपना माल सस्ते में बेचती हैं, ना ही अपना स्टॉक सस्ते में बेचती हैं। अब ये क्या बेचती हैं, बल्कि हम ही लोग उसको महंगा कर देते हैं। तो छूना उसको है, देखना उसको है, लेना उसको है जो सस्ते में अवेलेबल हो। अभी जैसे जिनको मैंने अभी अनम्यूट किया था, उन्होंने एक चीज बोली थी, अगर आपको याद हो तो, सम्राट जी को, उन्होंने एक चीज बोली थी। उन्होंने कहा था कि यार मैं देखता हूं कि यार उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो उसका अगर हाईएस्ट पे है वो, तो उसके हिसाब से मैं डिसीजन ले लेता हूं कि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो ठीक है यार, महंगी कंपनी भी लेने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब दिक्कत जानते क्या है, जिस कंपनी पे एफआईआई की नजर पड़ जाए या डीआईए की नजर पड़ जाए, फिर वहां पे वैल्यूएशन पलट जाती है, फिर वो हमारे लिए सस्ती नहीं रह जाती। आज भी आप एनएससी बीएससी में देखोगे जाके, तो ऐसी ऐसी कंपनियां 7 का पी, 10 का पी, और कंपनी प्रॉफिट खूब बढ़िया कर रही है, मार्केट कैप छोटी है, किसी को भी उसके ऊपर भरोसा नहीं। जब भरोसा लोगों का आएगा, वहां पे उसकी मल्टीपल एक्स हो जाएगी पी वैल्यू, मल्टीपल एक्स पी वैल्यू होगी, मतलब कि एक्चुअल में स्टॉक बढ़ जाएगा। अब यहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या, पहले तो मुझे ये बताओ कि भैया देखो इंट्राडे तो हमें नहीं करना चाहिए, समझ में आता है, लेकिन क्या 10-10 साल के लिए वेट करना चाहिए? नहीं करते। निकालेंगे कि क्या, पहले तो मुझे ये बताओ कि भैया देखो इंट्राडे तो हमें नहीं करना चाहिए, समझ में आता है, लेकिन क्या 10-10 साल के लिए वेट करना चाहिए? नहीं करते।